हेलो। और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? वीडियो बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने बहुत अच्छे से समझा था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी वर्क हमने किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी हमने वर्क किया था। यहां पर हम एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज का मीनिंग है आपको उसे 100% हर हाल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है। इट मीन्स एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जो भी हो, बिकॉज वो चार्ज है, मीन्स वो हमारा एक्सपेंसेस है। यहां हमें कुछ नहीं देखना है कि भाई प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, लॉस है कितना है, कम है ज्यादा है, नहीं, कुछ नहीं। चार्ज है ना, आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको क्लोज करो। जो रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इनका अकाउंट हमने बनाया था और हमने इनको क्लोज किया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट तो पे करना है, ये चार्ज है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा तो लॉस हो गया, भाई हमारा लॉस है, हम आपको रेंट पे नहीं करेंगे, प्लीज सर हम आपको रेंट। अरे भाई रेंट तो आपको पे करना होगा। पार्टनर से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है आपने, आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। लोन फ्रॉम पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम से हमें इंटरेस्ट पे करना है, ये चार्ज है, देना है। क्लोज किया था उसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और एंट्री थी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो क्लियर होगी बात। चार्ज का मीनिंग है आपको हर हाल में उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है। ठीक है, कोई एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है, मीन्स वो एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट है, लॉस है, कितना है, कम है, ज्यादा है, कुछ भी ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसे एक्सपेंसेस ट्रीट करें। इसका मीनिंग है चार्ज। क्लियर होगी ना? अब बात आती है एप्रोप्रिएशन। अरे भाई एप्रोप्रिएशन किसका? प्रॉफिट्स का। डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? प्रॉफिट का। बंटवारा किसका होगा? प्रॉफिट का। अलोकेशन क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलोकेट करेंगे, एप्रोप्रिएट करेंगे, बांटेंगे पार्टनर से। तो भाई जब प्रॉफिट होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट से नहीं है तो फिर कहां से एप्रोप्रिएशन होगा? तो एप्रोप्रिएशन का मीनिंग है, फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि प्रॉफिट्स की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अगर प्रॉफिट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर क्या एप्रोप्रिएट करेंगे, क्या अलोकेट करेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा? प्रॉफिट तो अवेलेबल ही नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं तो एप्रोप्रिएशन होगा। प्रॉफिट्स का होना कंपलसरी है, तभी तो एप्रोप्रिएशन होगा। और एप्रोप्रिएशन का जो भी वर्क है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नंबर 1, ये कॉलम्स हमने लिए हैं, बेसिस का कॉलम है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। नंबर 1, नेचर। इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस, इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स while calculating net profit और loss। भाई जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे, ये P&L अकाउंट हम बनाते थे,
it indicates expenses to be deducted from profits while calculating net profit or loss. Very simple. नेचर, ये नेचर है, ये एक्सपेंसेस है और ये डिडक्ट होगा. डिडक्ट होगा मीन्स ये डेबिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट और लॉस. वेरी सिंपल. यस, एप्रोप्रिएशन में आते हैं. इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन. दोनों में डिफरेंस देखें आप. यहां था एक्सपेंसेस. इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन. इट मीन्स distribution of net profit for the year among partners under different heads as per the partnership deal. जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है. जो भी वेरियस हेड्स हैं पार्टनरशिप डील के, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर्स को जो मिलते हैं. याद आ रहा है आपको? P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते थे टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डील. डिफरेंट हेड्स, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. तो ये इस तरह से नंबर 1 रहा नेचर. वेरी सिंपल. इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस. और एप्रोप्रिएशन में देखते हैं. इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स as per the partnership deed. Number 1 nature complete हुआ. Second, it is debited to profit and loss account. Profit and loss account debit to rent, profit and loss account debit to salary to employee, profit and loss account debit to interest on partners loan. तो recording ये basis है difference का. It is debited to profit and loss account or very simple. It is debited to profit and loss appropriation account, P&L appropriation account. It is debited to profit and loss appropriation account, P&L appropriation account debit to salary. Profit and loss appropriation account debit to commission. Profit and loss appropriation account debit to interest on capital. Number 2, recording. It is debited to profit and loss account. It is debited to profit and loss appropriation account. Number 3, necessary or note or when prepared, है ना, necessary. Number 1, charge against profit. It is necessary to make charge. It is necessary to make charges against profit even if there is a loss. इसको तो आपको लिखना ही होगा. डेबिट ये नेसेसरी है, कंपलसरी है, लिखना होगा. 100% लिखना है, बिल्कुल लिखना है. भाई लॉस है, नहीं लिखना है. प्रॉफिट है, लिखना है. लॉस कम है, ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, ज्यादा है, नहीं सोचना है. इट इज नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स इवन इफ देयर इज लॉस. और एप्रोप्रिएशन में देखते हैं. एप्रोप्रिएशन आर मेड only when there is profit. Profits की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है. Appropriations are made only when there is profit. Profit होगा तो appropriation होगा. और यहां क्या है? It is necessary to make charges against profits even if there is loss. Loss हो तो भी लिखना पड़ेगा. P&L के डेबिट नेसेसरी है. एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स का होना जरूरी है. प्रॉफिट्स नहीं है तो फिर क्या एप्रोप्रिएट होगा? क्लियर? नंबर 4, प्रायोरिटी. पहले क्या, पहले एप्रोप्रिएशन करते हैं, बाद में ऐसा नहीं. पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, वहां
प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, फिर वो ट्रांसफर होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वहां एप्रोप्रिएशन होता है। तो प्रायोरिटी बेसिस में नंबर 4, इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहले एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, उसके पहले बनेगा, तो इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में आ जाते हैं तो इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। अरे भाई, आपने जो भी चार्जेस हैं क्या उनको डेबिट में लिख लिया? जो भी चार्जेज हैं क्या आपने उनका ट्रीटमेंट कर लिया? उनको P&L के डेबिट साइड क्या आपने लिख लिया? और आफ्टर कैलकुलेट प्रॉफिट्स देन एप्रोप्रिएशन। ऐसा नहीं है कि हम एप्रोप्रिएट करने लग गए और पता लगा कि भाई कोई चार्ज है, कोई एक्सपेंसेस है, उसको हमने लेस नहीं किया। तो आपको एट फर्स्ट वो जो एक्सपेंसेस है उसे लेस करना होगा, देन एप्रोप्रिएशन। तो ये थोड़ा सा समझना है कि इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। जो भी चार्जेस हैं वो हमने P&L के डेबिट में बिल्कुल लिख लिए हैं, और प्रॉफिट्स जो अवेलेबल है, एप्रोप्रिएशन उसका होगा जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है। अब उसमें से कोई चार्जेज, कोई अमाउंट वहां लेस नहीं होगा। जो भी चार्जेज हैं हमने उनको लेस कर दिया है। आफ्टर जो अवेलेबल प्रॉफिट्स है उसका एप्रोप्रिएशन होगा। तो इस तरह से डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? तो ये रहा हमारा 4 पॉइंट, यहां पर हमने बेसिस के देखे, नेचर, रिकॉर्डिंग, नेसेसरी और नॉट, और प्रायोरिटी। तो ये रहा हमारा एक बहुत ही शानदार टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड appropriation of profit. Thank you.